हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो भाई द पंडित्स का जो लाइव मॉक हुआ है अभी पिछला, उसके फिर से अपन सोल्यूशन लेके आ गए हैं एंड क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन अ काइट ए बी सी डी लॉन्गर डायगोनल बी डी इज ड्रॉन। ठीक है सर, एक काइट बोल रहा है, काइट बना लो पहले। कुछ नहीं, फटाफट से काइट बनाओ सर। हाँ, ओके ओके, ये आपकी एक पतंग हो गई भाई। ठीक है जी, दोबारा अगर मैं बनाऊं सर, फटाफट से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे। ये एक आपकी पतंग हो गई ऐसी। ठीक है, बोल रहे बी डी आपका लॉन्गर डायगोनल है। ठीक है, तो ये मैं अब लिख दूं ए बी सी और डी। देखो डायगोनल में सॉरी काइट में क्या होता है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर होता है और ये एंगल है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। बोल रहा है कि ए बी डी इक्वल टू 54 एंड ए डी बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ए बी डी 54 है भाई, ये 54 एंड ए डी बी 50, ए डी बी ये 50। तो भाई ये 54 है, ये 50 है, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 54 50 104, तो कितना बच गया 76। ये मेरा आ गया 76। अब पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ डी सी बी, मतलब डी सी बी ऑपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा ये जरूरत नहीं, ये अगर ये 54 है भाई तो ये भी, ये 50 हो गया तो ये 76 अपने आप ही आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। 76 आपका आंसर है। एक क्यूबॉइड है ऑफ डायमेंशन 150 200 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स। क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें कितने क्यूब्स सेम साइज के, कितने क्यूब आ जाएं पूरा भर जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब सर ये क्यूबॉइड के अगर मेरे को डायमेंशन दे रखे हैं, इनसे मैं कौन सा सेम साइज वाला, कौन सा सबसे छोटा क्यूब बना सकता हूं मैं। क्यूब की सारी साइड सेम होती है, तो सर सीधी सी बात है, इनका एचसीएफ देख लो आप क्या होता है। तो 150 होता है 25 इंटू 6, ये होता है 25 इंटू 8, और ये 175 होता है 25 इंटू 25 150 70, 25 इंटू 7। तो मेरे को दिख रहा है सर एचसीएफ हो गया मेरा 25। ठीक है, थोड़ा सा इसको और कम कर लें अपन, 25 हो गया। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं भाई, वॉल्यूम बराबर कर दूंगा। वॉल्यूम क्या होगा, 150 इंटू 200 इंटू 175, ये तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 25 25 के कितने क्यूब बन जाएंगे सर, सीधा सीधा 25 25 25 से 25 6 25 8 और 25 7, तो 8 7 56 और 6 6 6 पंजे 30 6 36 336 आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा करने का नहीं था। नेक्स्ट बोल रहे द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू इतना रुपीज। पी एंड क्यू सेव 36 एंड 56% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी। अगर P का एक्सपेंडिचर मेरे भाई 1.5 टाइम्स है Q के एक्सपेंडिचर के, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q सैलरी टू P सैलरी। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना आपको मेरे भाई, फटाफट से लिख लो P Q, ये सैलरी है या फिर ये इनकम, ये सेविंग्स, ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है सर। सर कह रहा है P और Q है वो 36 और 56% सेव करते हैं। 36 ये सेव कर रहा है, 56% ये सेव कर रहा है। मान लो 100 रुपए ही है। ठीक है, तो खर्चा कितना हो गया, 36 में 64 रुपए इसने खर्च कर दिए, इधर इसने 44 रुपए खर्च कर दिए। सही है सर। कह रहा है लेकिन कि जो P का एक्सपेंडिचर है वो Q के 1.5 टाइम है, तो Q का अगर 44 है तो इसका 1.5 गुना यानी 3/2 कितना हो गया, ये 22 हो गया, तो ये 22 दिया 66। मतलब ये जो है वो 66 बनना चाहिए। 66 बनाने के लिए फालतू की माथाफोड़ी करनी ही नहीं है अपने को, सीधा सीधा 66 बटा जो यहां पे वो लिख दो, 66 बटा 64 करूंगा तो ये आ गया ना 66। सही, ठीक है सर। सर ये 66 हो गया, तो अगर इसमें किया तो पूरे में करूंगा ना मैं भाई, इनकम में भी 66 बटा 64 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेविंग्स में भी करूंगा, तो इसको भी 66 बटा 64 और ये भी 66 बटा 64। सही है, कुछ काटा बेटी मत करो अभी।
रेशियो बताना है क्यू सैलरी टू पीज सैलरी। क्यू की सैलरी है सर 100, पी की सैलरी है सर 100 इंटू 66 बटा 64 है तो ऊपर भेज दिया तो ये हो गया 64। ये कट गया, ये आ गया 33 और ये आ गया 32। तो 32:33 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फालतू की काटापीटी शुरू में करनी ही नहीं है, लास्ट तक ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला कह रहा है कि क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट रेट ऑफ 45 रुपए पर किलो जबकि कॉस्ट प्राइस है उसकी 25। तो क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो कैसे लिखते हैं कि भाई साहब 25 की जो चीज है वो बेच रहा है 45 में। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बोल रहा है नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट, और बनाने की कोशिश की। कैसे? इस बार उसने वजन में बेईमानी कर ली। क्या किया उसने? बाय रिमूविंग 400 ग्राम फ्रॉम ईच केजी, मतलब 1000 ग्राम में से 400 ग्राम वो रख लेता था, 600 ग्राम ही देता था, ठीक है, जो खरीदने आते थे सामान। तो यानी अगर 600 ग्राम ही देता था मतलब चीज 600 की दी उसने, तो 600 की चीज थी उसके वो लेता था 1000 रुपए। भाई 1000 ग्राम दे, बोलता था ना 1000 ग्राम, मैंने मांगा भाई मेरे को 1000 ग्राम ये दे दे, वो मुझे 600 ग्राम ही देता था। मैं पैसे तो 1000 ग्राम के दे रहा हूँ लेकिन चीज मुझे 600 ग्राम की मिल रही है। तो सीधी सी बात है 600 की चीज के 1000 मैंने उसको दिए। 2 0 से 2 0, 2 पंजे 2 तिया, 5 से 1 काटा 5, क्रॉस वाले कट जाते हैं ना, 5 तिये 15 का 3। भाई 5 तिये 15 तो ये हो गया, 15 को 45 काट देता है, मतलब 45 को काट दिया मैंने 3 बार, तो क्या बच गया? 1 की चीज 3 में। फायदा कितने का भाई? 2 का। कितने पे? 1 पे। कितना % का मेरा प्रॉफिट हो गया सर? ये हो गया 200%। सही है, किसी को कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट, a loan of rupees 6375 is to be paid back in 2 equal half yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half yearly? लेकिन रेट दे दी 8% पर एनम। सीआई का मेरे को इंस्टॉलमेंट निकालना है 8% पर एनम दिया, हाफ ईयरली निकालना है, तो रेट कितनी आ गई मेरे भाई? सर 4%। सही है, 2 इंस्टॉलमेंट चाहिए मेरे को, 4% को मैं लिख दूंगा 1/25, यानी कि सर 25 की चीज 26 में, फिर स्क्वायर कर दो, 625 की चीज 676 में। इंस्टॉलमेंट सेम करना है तो ये भी 26 से हो जाएगा, इधर किया तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, 26 × 25 कितना हो? 650। तो मेरा टोटल मैंने कितना पैसा लिया है वो हो गया मेरा 650 और 625 1275, और मैंने दिया कितना है? 676 × 2, 676 × 2। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि लोन 6375 मैंने लिया है, वही तो चुकाना है, तो वो मैंने लिया है, तो 6375 इधर मेरी भाषा में 1275 पूछा गया है भाई, इंटू कर दो उससे। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट? हर इंस्टॉलमेंट मतलब 676 की 2 इंस्टॉलमेंट दिए तो 676। इसको मैंने काटा 5 से 12, 5 7 और 5 25। ओके, तो ये तो 5 बार फिर कट गया मतलब, तो इससे इसको मैंने काटा 5 बार, तो 676 × 5 कर दो, तो 676 का आधा कितना होता है? 3 3 8, एक 0 लगा दो आगे, 3380 रुपए मेरी किश्तें हैं। ठीक है, 3380 की 2 किश्त दे दी। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एसी ट्रेन कोच फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशन इज 3:7। देखो मेरे भाई, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी है, ठीक है। फेयर मतलब किराया, तो फर्स्ट एसी का किराया बैठता भाई 3 और 7 सेकंड का, रेशियो में दे रखा है, तो 3:7। ठीक है, आ गया समझ में? फिर कह रहा है सर एंड दैट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन द 2 स्टेशंस बाय फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। अब पैसेंजर्स का रेशियो दे दिया कितना सर? सर पैसेंजर का दे दिया मुझे 8:3, तो ये हो गया 8:3। ठीक है सर, ठीक है भाई, इतने इतने ही मान लो कि 8 पैसेंजर इसमें, 3 इसमें, एक 3 किराया फर्स्ट एसी का है और 7 किराया सेकंड एसी का है। आगे बात समझ, सेकंड क्लास का। ठीक है, इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे 37,080 इज कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन द 2 स्टेशन। एक दिन 37,080 रुपए की कमाई हुई। ठीक है सर,
सर अगर 8 पैसेंजर 3 के हिसाब से तो 24 रुपये तो ये दे दिए, 3 पैसेंजर 7 के हिसाब से 21 रुपये ये हो गए। टोटल रुपये कितना बना? 24 और 1 25 20 45। सर आपने कहा है आपने कमाए 3780, 37,080 और मैंने कमाए हैं 45। ठीक है सर, निकालना क्या है वो बता दो मुझे। ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्लास एसी कोच पैसेंजर। अमाउंट बता दो सेकेंड क्लास वाले का, तो मतलब 21 से मैं मल्टीप्लाई कर, कितने से कटेगा? 3 सत्ते 3 15। ठीक है, 15 से सीधा सीधा काटूं, 15 दूनी 30 बचा 70, 15 चौक 60 बचा 10 108, 15 सत्ते 105 और फिर 15 दूनी 30। सही है, 2472 मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 4 आ रहा है, सब में आ रहा है, 7 7 49 और 1 50, 5 हासिल, 7 चौक 28 5, 304 किसी में दिख रहा है? ये दिख रहा। सही है जी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इफ p इक्वल टू इतना q r ये दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। देखो मेरे भाई, ये सीधा सीधा फॉर्मूला सबको पता है, अलजेब्रा पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। दो फॉर्मूले होते हैं सर क्या होता है? एक तो होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, दूसरा क्या होता है सर? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलेज को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा एक जगह। क्या है सर एक फॉर्मूला तो है p प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। भाई एक फॉर्मूला तो ये हुआ पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर का, और एक फॉर्मूला हो गया p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 ब्रैकेट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, दिख रहा है ये, और ये ऊपर वाली टर्म कट गई पूरी। सही, मुझे अब यही तो चाहिए मेरे भाई, तो पुट कर दो उसमें p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 119 माइनस 118, एक का 1/2 तो बाहर है, एक का स्क्वायर प्लस फिर एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6/2 यानी 3 आ गया। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताने के लिए कि रिकॉल हो जाए, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ये ग्राफ दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, दो ब्रांचेज हैं, 2021 और 2022 साल दे दिए। क्या कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ टॉयज फ्रॉम 5 ब्रांचेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 2 साल हैं 2021 और 2022, 5 ब्रांचेज हैं, इतने नंबर ऑफ टॉयज बेचते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सेल ऑफ टॉयज इन ईयर 2022 टू द सेल इन 2021। अब मेरे भाई 2022 का पूरा ऐड कर लो, अपॉन में 2021 का पूरा ऐड करके लिख दो। 2022 देखें अपन ऑरेंज वाला, क्या है भाई? 85 90 175, 185 285 और ये 95 है, तो 285 और 290 90 380 और 110 490, 490 आ गया ऊपर, है क्या? दे तो 490 ऊपर एक ही बार में हो गया, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, 2022 टू द 2021 करना था, बस आगे बढ़ो। Cereals worth 86 per kg and 98 per kg is mixed with the third variety of cereals in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 99 per kg, the price of the third variety per kg is। भाई एवरेज हो गया तो सीधा सीधा है ना। कह रहा है कि सर 86 पर kg है, ठीक है, उसका 1 किलो मान लो, 1:1:2 यही मान लो, प्लस 98 का भी 1 किलो हो गया, प्लस ये मुझे पता नहीं है लेकिन इसके मुझे पता है 2 किलो है। टोटल है सर कितना हो गया सर? 99 तो पूरे जो भी इनका मिक्स करने के बाद आया,
और टोटल है कितना 2 3 4, तो 4 इंटू 99 सर 99 इंटू 4। ठीक है जी, ये हो गया 86 प्लस में 98, 8 6 14 9 8 17 और 1 18, तो 184 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 100 में 100 इंटू 4 400, 400 में से 4 कम कर दो तो 396, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 1 2, तो x आ गया मेरा 106। सही 106 दिख रहा है, 106 आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अ मोटर कार स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड आफ्टर एवरी 2 आवर्स बाय 15 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। कह रहा है कि एक मोटर कार है, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे बाद हर 2 घंटे चलती है, स्पीड बढ़ जाती है 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, मतलब से बढ़ जाती है। ठीक है, तो बता दो कि 450 किलोमीटर में कितना टाइम लगा। ठीक है सर पहले स्पीड है 45, ठीक है 2 घंटे चला यानी 90 चल गया, यहां पे आ गया 2 घंटे। ठीक है 45 थी, अब हो गई 15 बढ़ के 60, फिर 2 घंटे चला तो हो गया मेरा 120। ठीक है सर, कितना हो गया साथ में जोड़ते चलो 210 सर, बहुत आ गया अभी। फिर 15 बढ़ा तो 75 इंटू 2 किया, ये हो गया 150, फिर 2 घंटा हो गया। ठीक है कितना हो गया भाई 90, 210 210 और 50 260 और 100 360, कितना चाहिए 450, 360 और चलो 15 और 10 वो 15 वो 75 और 15 90, 90 को अब देखो 90 इसमें कितने हो गए, ये हो गए 360, 360 में सिर्फ 90 ही तो चाहिए, तो मतलब 1 ही घंटे चला दूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 90, तो यानी 450 किलोमीटर। सही है, आगे बात समझ में। तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 1 7 घंटे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज ही टुक हेल्प ऑफ बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज। If both A and B had worked together from beginning, in how many days would they have completed half of the work? देखो मेरे भाई, ये कह रहा है कि अभी सिर्फ इसने अपने को बता दिया कि A 20 दिन में कोई काम कर सकता है, बाकी मुझे कुछ नहीं बताया। सर ये कह रहा है कि A अगर 20 दिन में काम कर सकता है, मान लो पूरा काम मैं 20 ही मान लेता हूँ, तो एफिशिएंसी A की आ गई 1। सही है, अब क्या कह रहा है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, 4 दिन इसको काम करा दो, तो 4 इंटू 1 4 काम कर लिया भाई इसने, बच गया कितना काम 16 काम, और दिन कितने हो गए 4 दिन। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज ही टुक हेल्प ऑफ बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज। काम सर बच गया मेरा 16, 12 दिन में हो रहा है, बी की एफिशिएंसी सपोज कर लो x, 12 दिन में हो रहा है, मिलके कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स, 1 है ए की एफिशिएंसी, x है बी की एफिशिएंसी। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो इतना काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी 1 प्लस एक्स जो है मिलके 12 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो वो हो रहा है पूरा 16 काम। ठीक है, 4 3 4 चौक, यानी हो गया 4/3। ठीक है, इसको हटा दो, ये नीचे आ गया 4/3। 4/3 माइनस 1 किया तो x कितना आ गया भाई 4/3 माइनस 1 यानी 1/3। तो x की एफिशिएंसी आ गई, वो b की एफिशिएंसी आ गई 1/3। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके काम करते अगर शुरू से, तो टोटल काम का जो आधा है ना वो कितने दिन में कर देंगे। सर टोटल काम 20 था, इसका आधा हो गया 10। ठीक है, पूरा काम 10 है, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो एक ही है 1, बी की है 1/3, तो 1 प्लस 1/3 4/3, तो 3 ऊपर चला गया। 4 से ये मैंने काटा 2.5 से, तो 25 से 75 यानी 7.5। बहुत धीरे करा रहा हूँ, बहुत आसान बहुत ईजिली करा रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे आसान तरीके हो ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये समझना। ये मैंने अगर किसी ने मेरी CDS की पिछली वीडियोस देखी हो, उनमें भी सेम सिर्फ वैल्यू बदली हुई है, ये 112 और 84, बाकी सेम क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट में CDS का पेपर आया है, फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें देखना।
कंसिडर अ 2 डिजिट नंबर m, लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर m। क्या कह रहा भाई, देखो एक नंबर है m, मान लो वो नंबर है मेरा x और y, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, x y है, जैसे मान लो 34 हो गया तो 3 और 4 मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी है, तो ऐसे m है x y, यानी इसका जनरल फॉर्म क्या होता है 10x प्लस y। ठीक है जी, सही है, सही है सर फिर कह रहा है जो n है वो इनका प्रोडक्ट है x इंटू वाई। अब इस बार जैसे 34 था तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन है यानी 12 है, आगे बस समझे। सर कह रहा है इफ n इज एडिड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स इन 10 प्लेस ऑफ m का ये 1 है ये 10 है, तो 10 प्लेस का जो स्क्वायर किया उसमें n जोड़ा तो मुझे मिल रहा है 112। कितना मिल रहा है भाई 112, सही है। यहां से मेरा आ गया x कॉमन, तो x प्लस वाई कितना आया 112, सही है। इफ n इज एडिड टू द स्क्वायर ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस वंस टेंस, तो ये जो वंस होती है यही यूनिट होती है, तो इस बार वाई स्क्वायर प्लस n है एक्स वाई, तो ये मेरा हो गया भाई 84। ठीक है, तो यानी y मैंने कॉमन लिया तो x प्लस वाई मेरा 84। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनको डिवाइड कर दो आपस में, तो क्या बचा x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो x अपॉन वाई का जो रेशियो आएगा मेरा वो आएगा 112/24। सीधा काटो, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 अठे 32, सही है। 7 से फिर कटेगा, 7 चौक 28 और 7 3 21। अब रेशियो आ गया मेरा 4 और 3 एक्स वाई का, ठीक है। सिंगल डिजिट ही नंबर चाहिए यहाँ पे, तो या तो 4 3 भी हो सकता है भाई, या फिर 4 दूनी 8 और 6 भी हो सकता है। उसके बाद तो 12 बैठ जाएगा, तो 12 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 डिजिट नंबर ही है, तो 4 और 3 अगर मैंने पुट किया, कहाँ पुट किया, तो 4 3 से अगर मैं देखूँ तो m मेरा बन गया 43, ठीक है, और n मेरा बन गया 4 इंटू 3 12। m प्लस n पूछा है तो 43, 3 2 5 और 1 55। अब 55 तो यहाँ है ही नहीं, तो यानी कि 4 3 नहीं लेंगे। रेशियो है सर 8 और 9 ले लो, वो सॉरी 4 दूनी 8 और 6 ले लो, सही। 8 और 6 लिया मैंने, पुट कर दो तो m मेरा हो गया 86 और n मेरा हो गया 48। तो 8 और 6 14, 8 4 12 और 1 13, 134। तो 134 मेरा आंसर हो गया। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। CDS में डायरेक्ट ही आ रहा था, जो रेशियो आ रहा था ना उसको पुट करने पे मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड BAC इक्वल टू 60 है। भाई साहब एक ABC, ठीक है, AB 27 AC 25 और जो BAC है वो 60 डिग्री, तो ये है भाई 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड BC? सबको पता है कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 60 यानी 1/2। सर कॉस थीटा बराबर जो साथ वाली साइड्स हैं उनका तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625, माइनस जो सामने जो है ना अपोजिट में, एंगल के जो अपोजिट में जो साइड है उसका माइनस करके स्क्वायर लिख दो, यही पूछिए। तो BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो साथ वाली साइड है उनका प्रोडक्ट, तो 27 इंटू 25, सही है भाई। इसको सॉल्व कर लो। सर 2 से तो 2 काट दो, 25 इंटू 27 कितना होता है सर, 25 दूनी 50 तो 500 तो वो हो गया, और 25 सत्ते 175 यानी 675। ये इधर आ गया 675, सीधा सीधा कर दूं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 729 प्लस 625 माइनस 675, सही है भाई। इन दोनों का हो गया -50, -50 इसमें कर दो तो कितना होगा, 729 में से 50 गए तो सर ये हो गया 9, 12 में से 5 गया 7 और 600, सही नहीं किया क्या अपन ने कहीं, सही किया। BC स्क्वायर आ गया भाई, पूछा क्या BC, तो देख लो अब ये पॉइंट्स में है तो 679, तो 676 होता है 26 का स्क्वायर,
26 का स्क्वायर होता है, तो 26 पॉइंट समथिंग ही दिख रहा है ना मेरे को, बस ये करना था। नेक्स्ट, अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन subtends a certain angle at a point 720 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सर ये कह रहा है कि एक टावर है, ये अपने जो पैर से 720 मीटर की दूरी पे एक कुछ एंगल x मान लो ले रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या बोल रहा है। ऑन एडवांसिंग 400 मीटर टूवर्ड्स इट, 400 मीटर भाई साहब इधर आ गया, यहां भी कुछ एंगल है, यहां कितना एंगल है भाई, द टावर सबटेंड्स एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर, तो हाइट बता दो, ये x है तो बोल रहा है ये 2x। मेरे भाई दो तरीके हैं इसके, क्या है सर दो तरीके, ये h है, अगर देखो किसी का थोड़ा सा दिमाग दिख रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो ये 2x है, ये x है, तो ये x हो गया, सही है। ये 400 मीटर बताया था ना इसने, तो ये 400 है तो ये कितना आ गया 320, सही। देखो ये एंगल ये साइड 400 है, x के सामने दो एंगल सेम है, तो इसके सामने 400 है तो इसके सामने ये वाली भी 400 आएगी पूरी, सही है। ये मुझे चाहिए, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा दो, 400 का स्क्वायर माइनस 320 का स्क्वायर, सर 400 का स्क्वायर होता है 16 160, भाई 4 का 16 और डबल जीरो का 4 जीरो कर दिया, माइनस 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 दूनी 4 6 6 और ये 9, यानी 4 2 10 24, सर 10 24 डबल जीरो इक्वल टू ये जो बची है भाई, सॉरी h का स्क्वायर, ठीक है। कितना हुआ सर 0 0 6, 9 में से 2 गए तो 7 और 15 में से 10 हाँ 5, हाँ सही है ना, 15 में से 10 गए तो 5। अब इसका रूट कर दो, वो आ गई आपकी हाइट। 576 किसका होता है मेरे भाई, 24 का, तो 24 और 2 जीरो का 1 जीरो लगा दो, ये मेरी हाइट हो गई। एक तरीका तो ये है, ठीक है, आ गया समझ। दूसरा, मान लो सर मुझे नहीं पता चल रही है x, मैं दूसरा वाला वो मुझे नहीं दिखा जल्दीबाजी में, तो कैसे करूंगा, बेसिक से जाओ, h अपॉन 720 बराबर 10x, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। इस बार छोटा वाला ले लूं, h अपॉन 320 बराबर 10 2x, 10 2x क्या होता है सर, h अपॉन 320 बराबर 10 2x होता है, 2x को x प्लस एक्स से मतलब ऐसे ब्रेक कर दूं x प्लस एक्स, तो 10a प्लस 10 भी हो गया। अगर किसी को डायरेक्ट 10 2x का फॉर्मूला याद नहीं है 10 की टर्म में, 10 की टर्म में डायरेक्ट होता है 2 10 स्क्वायर x, 2 10x, तो 2 इंटू एच अपॉन 720 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो एच स्क्वायर अपॉन 720 का स्क्वायर, सही है। 720 का स्क्वायर एलसीएम में इधर आ जाएगा, सीधा लिख दूं इसको मैं, क्या लिखूं सर, h अपॉन 320, ये 720 का स्क्वायर ऊपर भी चल जाएगा, एक 720 से एक 720 कट जाएगा, तो लिख दूं 2 इंटू एच इंटू 720 अपॉन में 720 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, ठीक है जी। एच से सर एच काट दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 720 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 320 इधर गया तो 2 इंटू 720 इंटू 320, 720 वाली टर्म एक तरफ कर दो, और 720 ये इधर पूरी आ गई, तो 720 उसमें से कॉमन लिया मैंने, तो 720 माइनस 720 बाहर आ गया, 32 दूनी 64, तो 640 इक्वल टू एच स्क्वायर कर दो भाई अब रूट, तो 720 को लिख तू क्या 9 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, अंदर बचा 80, 80 को लिख दे 8 इंटू 10, तो ये हो गया मेरा h। क्या क्या बाहर आ गया, 9 का तो 3 आ गया, 2 8 हैं तो एक 8 आ गया,
2 10 हैं तो एक 10 आ गया, 8 तिया 24 इंटू 10 240। सही है, ये दो तरीके हो सकते थे। नेक्स्ट, इफ 1 cos थीटा प्लस साइन बाय कॉस इक्वल टू एक्स दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक। देखो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना अगर दिख रहा था तो कैसे, 1 cos होता है सेक, सेक प्लस साइन बाय कॉस 10 और ये मुझे दे दिया x। ठीक है, तो एस तो मुझे पता है सेक माइनस 10 कितना होता है 1/x। कैसे आया, मैंने करवाया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस में। इनको प्लस कर दूं तो ये कट जाएगा, 2 sec x बराबर 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेक आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, सही है जी। सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो सर अपन को पता है P/H/H/B। सेक होता है कॉस का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और बेस क्या है 2x। तो ये क्या आएगा, सीधा सीधा उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना इसका स्क्वायर, आसानी से हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो एक चीज देख लेना यार, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है मुझे कहीं पे, देख तो तीसरी टर्म x स्क्वायर माइनस 1 ही बनेगी। ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, नहीं तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देना और रूट कर देना, आएगा ये। ठीक है, ये आ गया मेरा ट्राइंगल। पूछा है कॉसेक थीटा मतलब h/p, तो h है सर मेरा x स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर है x स्क्वायर माइनस 1। आंसर दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। सही है भाई, किसी को कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मेरे भाई, ये भी बहुत आसान है। देखो, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a² b माइनस b क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब होता है। 17 माइनस 12 5 5 का क्यूब 125। फाइंड द इक्वेशन। ये क्वेश्चन छोड़ देते क्योंकि ये नहीं पढ़ा होगा काफी बच्चों ने। क्या होता है सर्कल की इक्वेशन, सर सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको ये तीनों वैल्यूज पुट करनी थी, a की जगह -1, b की जगह 2 और c की जगह -3। इसको करवाने का कोई नहीं है फायदा, क्योंकि कैलकुलेशन बस ये जो आपको चीज ध्यान रखनी थी वो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन P विथ n नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट स्टेशन Q 20% पैसेंजर गेट्स डाउन और 20 पैसेंजर्स ऐड हो जाते हैं। भाई P स्टेशन से चलता है n पैसेंजर्स के साथ, Q पे जाता है, वहां पे 20% उतर जाते हैं और 20 इस बार परसेंटेज तो उतर जाते हैं 20 और यूनिट 20 नंबर 20 नग वो बैठ जाते हैं। अगला स्टेशन आता है R, वहां पे 50% उतर जाते हैं और 50 पैसेंजर्स बैठ जाते हैं। तो बताओ शुरू में कितने पैसेंजर्स थे। सर ये कह रहा है कि n पैसेंजर हैं, ठीक है, Q पे पहुंचते हैं तो 20 पैसेंजर तो सर उतर जाते हैं। 20 क्या होता है भाई 1/5, 5 में से 1 उतर गया, बचे कितने 4, तो 4/5। ठीक है, एंड 20 पैसेंजर्स गेट्स इन। ठीक है सर, अगला स्टेशन आता है, वहां पे 1/2 उतर जाते हैं तो 50% उतर जाते हैं तो 50% ही बचे प्लस में 50, क्योंकि 50 पैसेंजर और बैठ जाते हैं। तो ये कुल हो गया आपका टोटल ऑफ 150 पैसेंजर्स आर लेफ्ट, तो मतलब 150 पैसेंजर्स बच गए। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर, 150 50 तो ये 100, 100 का 2 200। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा। अब ये टर्म बच गई 200 माइनस 20, ये हटा दे 180, तो n बराबर n इंटू 4/5 इक्वल टू 180, तो वो हो गया मेरा 180 इंटू 5/4। 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 इंटू 5, 45 का आधा कितना होता है 22.5, पॉइंट हटा दो 225। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। भाई 1/4 मतलब एक ये सर्किल है, इसमें 1/4 ये वाला हटा दो 90% वाला। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं ना 90 90 के,
तो बचे हुए के बता दो भाई। अगर मेरे भाई मैंने ये हटा दिया तो पूरे का पेरीमीटर, तो एक तो ये हो गया पेरीमीटर, प्लस 2 रेडियस भी तो है 56 56 की, सही है। तो 56 56 112 तो वो हो गया, प्लस पेरीमीटर बता दो। तो सर 270 थीटा बाय 360, ये हो गया मेरा 3/4 इंटू पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 और आर 56। 7 से 1 घटा 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 22, 16 दूनी 32, 320 और 32 352। तो 300, या चलो रहने दो, 2 से ये 2 काट दिया, 2 से ये 4 काटा, 4 दिए 12, 12 इंटू 22 करो, 12 दूनी 24, 240, 240 और 24 264। तो 112 प्लस 264, तो 4 और 2 6, ये 7, 376 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 57.45, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज इतना, एवरेज ऑफ लास्ट 6 इतना, 9th 10th और 11th में रेशियो दे दिया, तो बता दो 9th और 11th का एवरेज। ठीक है सर। सर देखो इसमें डेविएशन वेविएशन तो लगाना मत, वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, बेसिक से जाओ, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। कैलकुलेशन फास्ट करो। 17 नंबर का बोला है भाई 57.45, मतलब समेशन 17 कितना हो गया, 17 को मल्टीप्लाई करो इससे। सर 17 पंजे 85, 8, 17 चौक 68 और 8 76, 6 7, 17 7 119 और 7 19 7 26, तो 6 12 और 17 पंजे 85 और 12 97 97। तो ये आ गया मेरे समेशन 17 का। ठीक है, मतलब 17 बच्चों का पूरा सम आ गया। कह रहा है कि 8 जो फर्स्ट 8 है उनका है 52.25, तो 8 इंटू 52.25 कर लो भाई। तो सर समेशन 8 हो गया, कितना होगा 25 8 200, 2 तो वो रख दो, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 416 और 2 418। ऐसे कैलकुलेशन आनी चाहिए यार, हरी बात समझ में, तभी काम होगा। और लास्ट जो 6 नंबर हैं उनका है 60 65, तो 65 इंटू 6 कितना होता है सर, 65 दूनी 130, 13 3 39, 3.9 और 6 6 36, 360 और 3.9 363.9। ठीक है, 8 और 6 इनको ऐड करा, 8 और 3 11, 6 7 8, 4 3 781.9। इसको इन 14 को 17 में से माइनस करा तो बचे हुए वो 3 नंबर आ जाएंगे। सर माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 5 में से 0 गया 5, 16 में से 9 गया तो 7, 5 में से 1 गया 4, 17 में से 8 गए तो 9। सही कर रहे हैं क्या, 9 और 8 17, ठीक है। और 8 में से 1 गया तो 194.75, ये बच गया। वो 3 नंबर, 3 कौन से, 9 10 और 11। सर कह रहा है कि 9th इज 4 मोर देन 10th, तो 10th क्या हो गया, 9th 4 मोर देन 10th है तो 9th माइनस 4, 9 वैसा करा जाएगा। और 11th क्या बताया भाई, एंड 6 लेस देन 11th नंबर, तो 9 है वो 6 लेस देन 11th है, तो 11th में अगर 6 कम किया तो वो 9th है, तो इधर से 6 हटा के मैं उधर ले जाऊं तो प्लस 6। ठीक है जी, 3 बार 9 आ गया तो लिख दूं 3 इंटू 9th, एक बार -4 और एक बार +4, तो +2 को उधर ले गया तो -2, तो ये मेरा 9th नंबर मेरा हो जाएगा 192.75/3। कर लो सर, ये काटा 3 6 18, 3 चौक 12 और 75 ये 25 हो गया, 64.25। कौन सा नंबर, 9th। एवरेज पूछा है 9th और 10th का, तो 9th और 10th, तो 9th प्लस 9th प्लस 6/2, 2 9th है तो 2 से 1 ये कटा और ये 3 बार हो गया, तो मतलब एवरेज मेरा हो गया 9th नंबर +3। इसमें +3 जोड़ा, 64 और 3 67, तो आंसर मेरा 67 25। ऐसे करना था, है ना, ऐसे नहीं कि 11th निकालो उससे और फिर उसको एवरेज करो, ये मत करना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन 1500 मीटर की रेस है जिसमें एक्स वाई को हरा देता है 300 मीटर से। अब बेसिक से भी कराऊं या डायरेक्ट दोनों से कराऊं, दोनों से कराते हैं। 1500 मीटर की रेस है, उसमें एक्स वाई को 300 मीटर से हरा देता है।
एंड एक्स की जो रेस एक्स जो है वो जेड को 480 से हरा देता है। तो बाय व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस? दोनों से कराता हूं। पहले कह रहा है जो एक्स है वो 300 मीटर से हरा देता है। मेरे भाई टाइम सेम है, डी इक्वल टू एस टी, ठीक है। टाइम सेम है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक्स? 1500। स्पीड ऑफ एक्स और 300 कम कर रहा है वाई, तो यानी 1200 स्पीड ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां से स्पीड ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ वाई मेरा कितना आ गया? 2020 5/4। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। ये स्पीड आ गया एस एक्स और एस वाई का। डायरेक्ट भी कर सकते थे, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का सेम होता है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो आ गया। सही है सर। फिर कह रहा है x है वो z को 480 से, तो x 1500 वही, इस बार सीधा कर दूं तो एस एक्स अपॉन एस जेड जो मेरा आ रहा है 1500 बटा 480 कम किया तो 1020, यानी 1500 बटा 1020। इससे एक काटा, ये हो गया 75, ये हो गया 51। सेम करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। इसको 15 से अगर किया तो इसको भी 15 से करूँगा, तो मतलब 75 और 60, तो रेशियो आ गया एस एक्स, तीनों के स्पीड का रेशियो आ गया 75, 60 और 51। सही है सर। ये कह रहा है वाई जेड को कितने डिस्टेंस से हराएगा? ठीक है सर, मतलब टाइम अभी भी सेम है सर। एक्स पूरा कवर कर लेगा 1500 कवर करेगा 75 की स्पीड से, तो कितना टाइम ले रहा है सर? 20। अब ये यूनिट कुछ भी हो वो हमें उससे मतलब मीटर है तो चलो मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है। 20 वो सेकंड में कर रहा है, ठीक है। ये टाइम आ गया, तो मेरे भाई इसी टाइम में तो y का पूछा है ना, ये मत करो, मैंने x कर दिया। y 60 में कवर कर रहा है भाई, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1500, 1500 अपॉन 60, ये 0 से काटा, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये मेरा टाइम आ रहा है। इसी टाइम में z कितना कवर करेगा? z की स्पीड है सर 51, 51 इंटू 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1250 और 25 1275। तो वो 1500 कर रहा है y, तो z कर रहा है 1275, यानी 225 से हरा देता है। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है जी। सर कह रहा है 1500 x y और z का डिस्टेंस बोल रहा है, तो z 1500 कर रहा है, तो y कितना कर रहा है? 1200, और z कितना कर रहा है भाई? 480 कम, तो 1020। ये काटा काटा काटा, ये हो गया 75, ये हो गया 60 और ये हो गया 51। ठीक है, और कट जाएगा 3 से, तो ये 25, ये 20 और ये 17। ये रेशियो आ गया डिस्टेंस का। y और z का बताना है, तो भाई y पूरा कवर करेगा 1500, अभी कर रहा है 20, तो z कितना कर रहा है? कितना कम हुआ? 3, तो ये 20 से ये काटा, तो ये हो गया 75, 75 इंटू 3 150 और 75 225। ये सीधा ऐसे कर सकते थे आप, सही है 225। दोनों मेथड मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2, 3, 5 एंड 7 गिव्स रिमाइंडर 1, 4, 0, 5 रेस्पेक्टिवली, एंड लास्ट क्वेश्चन तो आपको दे दिया 3, तो बताओ नंबर क्या है? भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते सर। ये है 2 से डिवाइड हो रहा है, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन रिमाइंडर दे रहा है 1, ठीक है सर। 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता, रिमाइंडर है 4, सही। 5 से हो रहा है, रिमाइंडर 0, एंड लास्ट है 7 से हो रहा है, रिमाइंडर 5। लेकिन अब क्वेश्चन मेरे को लास्ट वाला दे दिया मेरे भाई 3, तो नंबर बता दो। अगर ये 3 है तो ये नंबर क्या आएगा? 7 ये 21 प्लस 5, ये हो गया 26, सही है। अब क्या करते हैं, ये 26 जो है वो इसका क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये 26 पंजे 130 प्लस 0 130, ये नंबर आ गया 130, ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, तो 130, ठीक है, सही है।
सही है। 13 3 39, 390 और 4 394, तो 394, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा, तो 394 हो गया। 394 इंटू 2, सर ये हो गया 29 780 और 788, 788 प्लस 1 789, वो नंबर आ गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। कह रहा है लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन 6 8 10, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस विल बी। सर ये है 8, ये है 6, ये है 10, ठीक है। 8 जो है वो इस पे डाल रही है, तो उसका ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 8 जिस पे ऑल्टीट्यूड डाल रही है वो हो गया 6। मेरे को 6 स्टार्टिंग 6 से करनी है ना, तो 6 किस पे डाल रही है भाई? 6 8 पे डाल रही है, तो 8 इस टू 8 किस पे डाल रही है? 6 पे इस टू ये 10 का ऑल्टीट्यूड कौन सा बनेगा? सर 10 का ऑल्टीट्यूड बनेगा, सबको पता है ऑल्टीट्यूड ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 8 इंटू 6 बटा 10, यानी 24 बटा 5। इस 5 को इधर कर दूं तो क्या होगा? 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, और ये हो गया 24। और फर्दर काट दो तो 20 15 12, तो 20 15 12 आपका रेशियो होगा। यहाँ पे ऑप्शंस देखो ऊपर नीचे हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि 6 के सामने 8 वाला है, सही है, वो ध्यान रखना, वो गलती मत कर देना। नेक्स्ट पे चलें। द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 22,000 फॉर 2 साल इज इतना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। मेरे भाई मुझे मुझे रेट पता करनी है, ठीक है। मुझे पता है 2 साल के तो हो जाएंगे 4 साल, रेट हो जाएगी आधी। ऑप्शन से जाओ यहां पे। सबसे पहले अगर मैं उठाऊं भाई 10, वैसे तो उठाना नहीं चाहिए, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सीधा सीधा मैं 10% चाहूंगा, तभी कुछ पॉइंट में बनेगा। और 10% आएगा कब? जब 20% उठाऊंगा, क्योंकि रेट आधी हो जाती है, तो 20% का आधा 10% हो जाएगा। नहीं पता तो चलो पहला ऑप्शन एक बार फटाफट से क्लिक कर लो, कैसे करना है। सर 10% है तो रेट कितनी हो गई? 5%। सर 5%, 5 को क्या लिखा? 1/20, सही है, सही है। सर 22,000 मेरे रुपए हैं, 22,000 का 1/20 कितना हुआ भाई? 0 से 0 काटा 1100, 1100 का 1/20 कितना हो गया भाई? 55, 55/120 वो 55/20 कितना हो गया? सर 2 दूनी 4, 27.5 होता है, तो 2.75, ठीक है, आ गया। उसको फिर 20 से करूंगा मैं तो कितना आएगा? 137.5 है, तो पॉइंट इधर हटा के यहां आ जाएगा, या पॉइंट कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो ये 1 0 हो गया, तो 0.1 समथिंग आएगा, 0.1 समथिंग। इतना सोचो ही मत, अपने को सिर्फ चेक करना है। 4 इंटू 6 और ये 4 और ये 1 करते हैं, 4 6 4 1 से करते हैं, तो यहाँ आ रहा है देखो 4400, यहाँ आ रहा है 330, यहाँ आ रहा है 8 समथिंग, और यहाँ कुछ, तो 4000, तो ये तो 10,000 बैठेगा ही नहीं, तो नहीं है, मतलब 10%, ठीक है। अब देखो सर मुझे पता है 20% अगर मैंने ली तो उसका हो जाएगा 10%। अरे हो भाई, क्यों नहीं लिख रहा? 10% हो जाएगा, सही है। 10% को मैं लिख सकता हूं ना मेरे भाई, 1/10, तो 1/10 किया 22,000 का, तो कितना आ गया? 2200। इसका 1/10 किया तो 220, इसका किया 22 और इसका किया 2.2, वही 4 6 4 1। देखो यहाँ पे 0.2 मिल रहा है, यहाँ भी 0.2 मिल रहा है, सीधा ही पता चल जाएगा ये सही है। करके देख लो, 8800 13 20 88 और 2.2, तो 2.8210, 8 2 10 11 12, ये हो गया 10 21.2। ऑप्शन से जाना बेस्ट है इसमें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कॉट ए प्लस 2 sin a cos a। देखो जी 2 sin a cos a तो दिख रहा है, वहां स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगी टर्म, स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस 2 sin cos इक्वल टू √3 का 3, तो यहां से साइन कॉस कितना आ गया? 3 - 1 2, 2/2 1, सही है। पुट करो,
tan को लिखा साइन बाय कॉस, सीधा ही लिखना है यार, साइन बाय कॉस प्लस कॉट को कॉस बाय साइन प्लस 2s इंटू सी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1 अपॉन एस सी प्लस 2 इंटू एस इंटू सी, वो 1 पुट करो तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 3। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या स्किप करना था और क्या वन गो में करना था वो बताता हूं। ये क्वेश्चन इजीली वन गो में होने वाला क्वेश्चन था, मानते हो? मानते हैं सर। ये थोड़ा सा चलो एक बारी में पहले मतलब फर्स्ट गो में मत करो, ठीक है। ये हो जाता भाई, कुछ भी लोड नहीं थी मुझे फर्स्ट गो में करने वाला। ये अगर पता थी ये चीज कि ऐसे ऐसे करते हैं तो ये वन गो में। ये अगर प्रैक्टिस अच्छी है रेस वाले क्वेश्चंस की तो ये वन गो में हो जाएगा, सीधा सीधा मुझे डिस्टेंस का रेशियो निकालना है और बस पुट करना है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, इसको या तो अगर टाइम नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो, है ना, नहीं तो सेकंड गो में आप आके इसको देख के कर सकते थे। फर्स्ट गो में छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। उसके बाद तो उससे पहले तो मुझे कुछ समझ ये नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन लगा, ये भी इजी था। ये अगर किसी को पता है फॉर्मूला तो सही है, नहीं तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सीधा फॉर्मूला, ये भी सीधा सीधा ही है, ये भी। इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लग पा रहा है तो ये सेकंड गो में आने वाला क्वेश्चन था, ये वाला हो गया, ठीक है। एक वो आपका क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे मेरे भाई। अब ये आसान था, फॉर्मूला बेस्ड, ये बेसिक अगर किसी ने सीडीएस में कर रखा है, सीडीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो वो कर देता था क्वेश्चन। अच्छा, अटेम्प्ट ज़रूर करना और रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। ये आसान था, ये बहुत इजी, बहुत इजी। ये सीधा सीधा कैलकुलेशन बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड, ये सीधा सीधा कुछ भी नहीं करने का था, ये भी इजी था। एंड ये पता है शॉपकीपर, मतलब बेसिक देखा जाए ना तो जिस हिसाब से मैंने सॉल्यूशंस कराए ना, आप लोग समझ गए होंगे कि यार क्वेश्चन थे तो इजी, है ना। तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर हटा दूं मैं कैलकुलेशन वाले मान लो, तो बाकी 20-21 तो आपको करने चाहिए थे वन गो में, ठीक है जी। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या इसके अलावा उस मेथड के अलावा कौन सा मेथड होना चाहिए था, बेसिक्स क्या होता है, वो सारा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अपन वही कल से वापस से अपना ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाएंगे सारे, ठीक है। चलो, थैंक यू।